काटना नहीं इसको, लगा देना वीडियो में। धनंजय का कमेंट पढ़ रहे थे हम लोग इत्तेफाक से। हमारे इधर तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, हिंदू धर्म में तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है। खैर बहरहाल धनंजय आपका शुक्रिया, आप रहते हो कनेक्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गप्पू शप्पू। लेट्स गो। टाइटल पढ़ेंगी सुमेरा सवेरा। ओके, तो वीडियो का टाइटल हिंदी में है, पढ़ने गर्ल्स इंडियन बॉयज़ पाकिस्तान रिएक्शन, बाकी बीच बीच में हिंदी में है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया के लोगों से प्यार करना, उनके साथ मिलजुल के बैठना है, नो डाउट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं क्या मुस्लिम कंट्री में वो लोग खत्म हो गए लड़के? पाकिस्तानी लड़कियों का झुकाव इंडियन बॉयज ऐसा क्यों है? क्यों? प्यारे होते हैं इसीलिए। खुद बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ इंडिया जाना, मुझे बहुत शौक है। हिंदुस्तानी लड़के खूबसूरत होते हैं। होते तो है। अच्छा, वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू ईसाई सब रहते हैं वहाँ पर। एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। पाकिस्तान में छोटे से बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है। ये गलत हरकत है। अब ये पाकिस्तानी लड़कों में एथिक्स नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के लड़के ज्यादा इलिटरेट होते हैं, बदतमीज होते हैं। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी। हिंदुस्तानी लड़के से शादी करना अच्छी बात है या बुरी बात है? प्यार हो जाए सब कुछ चलता है। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा। आपको मौका मिले हिंदुस्तान के लड़के से शादी करने का, कर लोगे? इंसान अच्छा हो तो जरूर, वो तो कर भी लूंगी, कोई मसला नहीं है। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए। पाकिस्तान में कंगाली इस कदर बढ़ गया है कि पाकिस्तानी लड़कियां अब भाग के इंडियन बॉय से शादी करना शुरू कर दी है। ये सिलसिला की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से सीमा हैदर की थी। अब न जाने कितने लड़कियां पाकिस्तान से इंडिया आने वाली हैं। अब तो बॉर्डर क्रॉस करना तो छोड़ो, जिनको मौका नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन भी निकाह कर ले रही है। हमारे यूपी के भाई साहब ने पाकिस्तानी लड़की से ऑनलाइन निकाह कर लिए। भाई पाकिस्तान जैसा मुल्क में कौन रहना चाहेगा जहाँ पर आटे के लिए लाइन लगना हो, कहीं घूमना फिरना हो, जाना हो तो भाई वहाँ तो वीजा ही बैन है। अब पाकिस्तानी लड़कियों का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इंडिया के प्रति यही है, इसीलिए वो चाह रही है कि भाई इंडिया में जाएं, इंडिया में शादी करें, इंडिया में मस्ती करें, चाहे पाकिस्तान के मीडिया कितना भी चिल्लाते रहे इंडिया के खिलाफ। और दूसरी वजह ये भी है दोस्तों कि भाई आज का जो युवा है पढ़ा लिखा, वो नहीं चाहता कि भाई हमारा 4-4 सौतन हो। लेकिन पाकिस्तान में तो एक कल्चर है भाई, जो बंदा शादी करेगा वो 4 शादी पक्का करेगा, तब भी जाके उसको जन्नत नसीब होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक अनोखी सी खबर सामने आ रही है, जहां हम बहुत से केसेस देखते थे कि पाकिस्तान की बेटी नेपाल के जरिए, सीमा हैदर की बात कर रही हूँ, वो भारत पहुंच गई। अब उसी तरह का एक केस सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी कॉर्पोरेटर जिसका नाम है तहसीन शाहिद, उन्होंने अपने बेटे जिनका नाम है मोहम्मद अब्बास हैदर, उनकी शादी एक पाकिस्तानी लड़की अंदलीब जहरा से ऑनलाइन निकाह पढ़वा दिया है। यानी कि यहाँ पर भी हमें पाकिस्तान और भारत के लोगों की आपस में लव स्टोरी देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी लड़कियों का झुकाव पाकिस्तानी लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इंडियन बॉयज, ऐसा क्यों है? इंडिया जाना और इंडिया के लोगों से प्यार करना, उनके साथ मिलजुल के बैठना है, नो डाउट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इंडिया जाना, मुझे बहुत शौक है और मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है और ये बहुत ही गलत है। कि प्यारे होते हैं इसीलिए। शाहरुख खान की वजह से। किसकी वजह से? शाहरुख खान की वजह से। हिंदुस्तानी लड़के खूबसूरत होते हैं। हाँ, होते तो है। इसीलिए ये केसेस पाकिस्तान में ज्यादा खूबसूरती है, लोग इस चीज को समझते नहीं है। कैसे समझे? टिकटॉक बनाए ज्यादा। टिकटॉक बना बना के अपनी खूबसूरती दिखाए लड़कियों को। हाँ, यही। एक आम आवाम, एक आम जनता इन दोनों मुल्कों की लड़ाई में कब तक सफर करेगी? मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है कि हम कहते हैं कि मुझे भी इस चीज़ का बुरा नहीं लगा कि वो इंडिया गई हैं, वहाँ पर उनसे प्यार कर, ठीक है गई हैं, कोई मसला नहीं है। वहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू ईसाई सब रहते हैं वहाँ पर। लेकिन अपना मज़हब कन्वर्ट करना ये बस ठीक नहीं है। और पाकिस्तान में ये हमारे छोटे से बच्चे को ना, शुरू से आपके भी बच्चे होंगे, आप भी जानती हैं, छोटे से बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है और इंडियंस जो है उन्हें भी यही कहा जाता होगा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, हमारी पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। एज अ पीपल अगर हम लोग मिले ना एक दूसरे से, बॉर्डर्स पर भी जाते हैं, मैं वाघा बॉर्डर भी गई हूँ, ये कसूर का जो गंडा सिख बॉर्डर है वहाँ पर भी मैं गई हूँ काफ़ी बार। तो वहाँ पर जो इंडियंस हैं, हिंदुज़म है, वो सब आपको इस तरह से मिलते हैं और पाकिस्तानी भी, हम भी, कि जिस तरह से हम लोग बहुत भाई बहन हों, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के। लेकिन ये जो है ना अफवाहें फैलाई जाती हैं कि एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते, ये हमारे मीडिया पे और इंडिया की जो मीडिया है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा इन्होंने
पकड़ा हुआ है कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से बातें करना, नहीं तो अवाम बिल्कुल भी एक दूसरे को बुरा नहीं समझती है। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुस्तानी लड़कों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। अब ये ऑनलाइन निकाह वाला जो केस सामने आया उसके बारे में क्या कहती हैं? पाकिस्तानी लड़कों में एथिक्स नहीं है, तमीज नहीं है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी लड़कों की तरफ माइल हो रही है लड़कियां, क्या वजह है? हाँ, पाकिस्तान के लड़के ज़्यादा इलिटरेट होते हैं और बहुत बदतमीज होते हैं, सिली हरकतें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में लड़के बहुत अच्छे हैं, बस कुछ होते हैं जो अच्छे नहीं होते। कह रही हैं अच्छे नहीं है, सारे इलिटरेट हैं। सारे इलिटरेट हैं? सब नहीं होते। अच्छा, आपको कैसे पता सारे इलिटरेट हैं? सारे बस इतने केसेस होते हैं। ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम है और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही है। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत। हिंदुस्तानी लड़के से शादी करना अच्छी बात है या बुरी बात है? इंसान है, कहीं भी शादी कर सकते हैं, पसंद तो कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। इंसान अच्छा होना चाहिए, कहीं का भी हो। आपको क्या लगता है? सही है, जहाँ प्यार हो जाए सब कुछ चलता है। जहाँ प्यार हो जाए सब चलता है, चाहे वो लड़का हिंदुस्तानी हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे रशियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे श्रीलंकन हो। कोई क्वेश्चन सिर्फ इंडिया के लिए क्यों है? अमेरिका में भी तो लोग शादियां करते हैं ना, बाहर बाहर ने निक जॉन्स से शादी की। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तो पाकिस्तान में तभी तो ऐसे हेडलाइन चल रही होती है। सीमा हैदर आज इस वक्त इस पॉइंट पर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, सीमा हैदर रॉ एजेंट है, क्योंकि जब भी कोई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान को शादी होती है तो उसको कंट्रोवर्सी बनाया जाता है पाकिस्तान की मीडिया पर। हाँ, बात यही है, हमारी मीडिया पे बातों को पुश करते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको बिल आ रहा है, अगर सीमा हैदर ने शादी कर लिया तो छोड़े जाने दें। देखिए, अगर उनको लाइफ पार्टनर अच्छा मिल गया, चाहे वो इंडिया से हो चाहे अमेरिका से हो, तो उससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए और किसी को नहीं होना चाहिए। इनकी अपनी लाइफ है और वो जिस तरह मर्जी जिससे मर्जी शादी करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी क्या चाहिए। लगता है हिंदुस्तानी लड़के ज्यादा एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, उनको पता है कि बीवी उनकी गुलाम नहीं है, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, एथिक्स है उनमें, क्या वजह है? यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में इन लोगों का एथिक्स है, पाकिस्तान में ज़्यादा एथिक्स है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हम तो उसी को प्रमोट करेंगे ना। मैं इंडिया को बुरा नहीं कह रही, मैं पाकिस्तान को भी बुरा नहीं कह रही, अच्छा है, लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए, वो कहीं का भी हो। मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है। अच्छा, ये बताइए जो छोटे छोटे केसेस प्यार मोहब्बत वाले सामने आते हैं इंडिया पाकिस्तान में, ऑनलाइन निकाह हो रहा है, अब पता नहीं स्थिति कैसी होगी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बताओ क्या ये दोनों मुल्कों की आपस की जो तकरार है, जो दुश्मनी है, उसको खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? वो लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी हुकूमत कर सकती है अगर करना चाहे तो। नहीं कर सकती, जिस तरह हमारी मीडिया बातों को पुश करती है, नहीं कभी भी नहीं होगा। इस तरह इंडिया वाले हमारी न्यूज़ देखेंगे, वो गुस्से में आएंगे, हम उनको इतना डिग्रेड करते हैं इसी वजह से कि लड़की को लड़के ने कुछ किया होगा, इसीलिए तो लड़की ने स्टेप उठाया, ऑनलाइन ने कहा किया, सारी बातों में लड़का उधर का ही गलत होगा, इंडिया गलत होगा, तो हम कभी मिल ही नहीं सकते। अच्छा, हमारा मीडिया ऐसा दिखाता है? हाँ। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? अगर इंडिया वाले यहाँ से वहाँ से लड़की लेके आएंगे तब पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बताएं? तभी तो हम लोग कहेंगे ना, नहीं जी लड़के ने वहाँ हमारे लड़के ने वहाँ शादी की थी ना, शुएब मलिक ने की थी ना, वहाँ पर सानिया मिर्जा को डिवोर्स दे दी ना अगली शादी करने के लिए, तो वो यही कहते हैं ना कि इनके लड़कों को 4-4 की लज्जत चाहिए। बात तो सही है, सही है, बात तो सही सही है। है। इसी चीज से डरती हैं क्या लड़कियाँ? शायद कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, मीडिया पर हिंदुस्तान के खिलाफ इतना क्यों दिखाया जाता है? मतलब अगर शादी हो गई है ठीक है, ओके, लेकिन इतना क्यों बढ़ाया चढ़ाया जाता है? क्योंकि इसीलिए क्योंकि हाँ, रेटिंग चाहिए होती है और उनको पता नहीं है कि आउटकम्स क्या हो सकते हैं। पहले कहा जिस तरह सारे इलिटरेट हैं। अच्छा, सारे इलिटरेट है इसीलिए। हाँ, तो ये चीज एंड पे प्रूफ हो गई है, तो उसने प्रूफ कर दी। ऐसा ही है। प्रूफ हैंस प्रूव्ड, हम सब इलिटरेट हैं, पूरा पाकिस्तान, लड़कियां भी लड़के भी सब। ऐसा क्यों है? सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों क्वेश्चन आता है, लड़कों के लिए क्यों नहीं आता? देखिए ना, अगर सोने में सुहागा कोई हो सकता है, बीच में 1-2 सही निकले हैं, लेकिन वैसे तो तकरीबन मोस्टली सारे लड़के नहीं, सारे लड़कियां भी? सब भी। हाँ, आपको मौका मिले हिंदुस्तान के लड़के से शादी करने का, कर लोगे? नहीं, इंसान अच्छा हो तो अच्छा जरूर हो तो कर भी लूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा होगा तो कर लोगे, कोई मसला होना चाहिए बस। क्या मुस्लिम कंट्री में वो लोग खत्म हो गए, लड़के लड़कियां भी खत्म हो गई है, जो आप इंडिया में जा रहे हैं। इंडिया का बहुत अच्छा मुल्क है, आप कैसा मुल्क है? को छोड़ के जाके उनसे शादियां कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट ही गलत है। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए। ये पाकिस्तानी लड़कियां वो ज्यादा हिंदुस्तानी लड़के उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे की कोई तो वजह होगी। उसकी एक वजह है कि हिंदुस्तान में टू मच न्यूडनेस है, और यहाँ की जो लड़कियां दे वांट्स आल्सो दैट कि वो भी इसी सिस्टम में जाए, तो टूट जाती है वो। तो ये मुस्लिम जो कल्चर है उसमें तो ये चीज़ अडॉप्ट नहीं हो सकती कि बीइंग एज ए मुस्लिम कंट्री में जाने को प्रेफर करेंगे बजाय हम इंडिया में जाएं। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज तो हमें
देती ही नहीं है ना, वो वीजे बंद कर देती है। वो कहती है यहाँ के मुसलमानों की सोच हमारी समझ से बाहर है। अब तो लड़कियों का जो मेरे हिसाब से जो ख्याल है वो तो सिर्फ ये देखती हैं कि भी लड़का जो है वेल सेटल्ड है कि नहीं। खूबसूरती तो मायने नहीं रखती मेरे ख्याल से। जो हालात चल रहे हैं, उसके पास गाड़ी है, बैंक में बैलेंस है, उसका घर बार अच्छा है, बंगला है उसके पास, तो बस ठीक है लड़की को। और इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ नहीं चाहिए आजकल के दौर में। दोस्तों लड़की तो पूरा पाकिस्तानियों का बैंड बजा दी, सारे पाकिस्तानियों को बोली सारे लोग इलिटरेट है। ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग इलिटरेट है, लेकिन वो कही कि सारे लोग इलिटरेट है, रिस्पेक्ट नहीं करती है। अब रिस्पेक्ट वाली जो मामला है इसमें हम नहीं कुछ कर सकते। हो सकता है भाई वहाँ पर वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता हो। एक लड़की कोई उर्दू में हलवा करके कुछ लिखा हुआ था, उसके लिए उसको मारने तक दौड़ गया लोग। हमारे इंडिया का तो कल्चर ही अलग है भाई, लोग अपने महिलाओं को कितना इज्जत करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है? क्या पाकिस्तान से लड़कियों को इंडिया आकर शादी करना चाहिए? आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये भी पिछली एक वीडियो हमने की थी, उससे मिलती जुलती थी, तो वीडियो देखने के बाद आइडिया हुआ। खैर बहरहाल अभी कोई ऐसा वाकया हुआ है, शायद ऑनलाइन निकाह हुआ है, तो आपको क्या लगता है? मतलब मुझे तो इस पे, मैं आपको बिल्कुल सच्ची और रियल बात बताऊं, हकीकत पसंद आना बात, कि कोई लड़का कोई लड़की किसी भी कंट्री में कोई रहता है, अगर ऑनलाइन बातचीत होती है फेसबुक से, इंस्टा से, कोई किसी को पसंद आ जाता है, किसी का नेचर, किसी का अंदाज़, किसी का इखलाक, किसी की बातें, किसी की गपशप, किसी की पर्सनैलिटी, तो मुझे नहीं लगता कि ये कौन किस कंट्री में रहता है ये मायने नहीं रखता। बिल्कुल। चाहे वो बांग्लादेश में रहता हो, बिल्कुल, लड़की पाकिस्तान में रहती हो, चाहे वो श्रीलंका का लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो अमेरिका यूरोप का हो, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो चाइना का हो, कहीं का भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कहीं किसी से हो जाती है, तो उसके बाद आप की शादी हो रही है, ऑनलाइन निकाह हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं तो इस चीज़ में दो कंट्री को मायने ही नहीं रखता। मैं अपने पास से ही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इत्तेफाक से वो इंडियन था, ये पाकिस्तानी थी, कोई पाकिस्तान से मतलब वो इंडियन था तो वो मुस्लिम था या? हाँ, मुस्लिम ही था, जाहिर सी बात है, निकाह हुआ ना, तो मुस्लिम ही लड़का था। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं इस चीज़ को इस तरह देख रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है, मैं जैसे वीडियोस देखता हूँ या व्लॉग देखता हूँ या किसी का बात करना देखता हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ का एक लड़का हूँ, मैं यहाँ का एक बंदा हूँ, या मैं बिल्कुल आपको सच बताऊँ, लोगों का बिहेवियर इंडियंस का बात करते हुए, जैसे कोई व्लॉगर वीडियोस बना रहा है, कोई रास्ते में अचानक किसी को टकरा जाते हैं, कोई लोग एक दूसरे को मिलते हैं, उनके अंदर जो प्यार देखता हूँ, मोहब्बत देखता हूँ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट देखता हूँ। इस टॉपिक से हट गया हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल। मैं इस टॉपिक से हट के, इस टॉपिक से तो मैंने आपको सारी बात बता दी, लेकिन मैं इस टॉपिक से हट के बात करता हूँ कि मैं वैसे देखता हूँ कि वाकई ही मैनर्स हैं इंडियन में। मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों के नाक चढ़े हुए, माथे पे आंखें माथे पे हैं, और बिहेवियर लोगों के अजीब हैं। किसी से रास्ता पूछो तो लोग खौफजदा हो जाते हैं, आपको पता है? ऐसा ही। आप किसी से रास्ता पूछो, अगला बंदा खौफजदा हो जाता है। आप किसी से 2 सेकंड किसी को देख लो ना और से, अगला बंदा खौफजदा हो जाता है। वो आपको देख ले तो आपकी टेंशन शुरू हो जाती है कि पता नहीं मुझे क्यों देख रहा है। तो बिहेवियर, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठे हो तो बाकायदा लोग एक दूसरे से बदतमीजियाँ करते हैं, मुझे क्यों टक्कर मार दी, भाई साहब लग गई, अरे ऐसे देख के नहीं चलते हो यार। अरे मतलब मैं देखता हूँ कि यकीन करें लोगों के अंदर इंसानियत भी पेशेंट नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे एक जंगल है, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा हूँ नक्शा खींचने की। ऐसा लगता है जंगल है, इस जंगल में सब दुश्मन हैं। मैं सच बता रहा हूँ, इस जंगल में इस दुश्मनों के बीच में अपनी ज़िंदगी, अपने घोंसले में आपके जो बच्चे हैं या बहन भाई हैं, उनके लिए आपने संघर्ष करनी है और बाहर निकलना है। जंगल है, इस जंगल में आपने लड़ना है, लोगों से सर्वाइव करना है। यहाँ पे किसी के पास कोई जहन नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे में बिहेवियर देखता हूँ बाहुबली। सही बोला आपने, बहुत लंबी बात बोली और बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो अभी लड़की ने बोला नहीं कि लड़के, पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो इलिटरेट और वो सारी बातें, उस तरह की शादी इसलिए नहीं हो रही है कि वो 4 शादियां करते हैं और वो एक जगह रुकते नहीं है, मतलब कभी कहीं कभी कहीं, तो ऐसा ही है। तो ये आपका मतलब लड़के ऐसे वाकई होते हैं ना ऐसे, इसलिए इनकी शादी भी नहीं हुई है। तो इंडिया से तो वाकई मेरे लिए बहुत मैसेज आते हैं, इनके लिए भी कोई रिश्ता आ जाए तो तो मेरा जो जज्बात थे सब पलट गए। क्या कहते हैं वो, क्या
वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। तो चलते हैं नहीं, नेक्स्ट वीडियो की तरफ क्यों जाते? मैं भी तो बोलूँ ना, तो मैं नहीं बोलूँ। देखो मेरे लिए तो वैसे ही बहुत कमेंट्स आते हैं, आपने भी देखे, मैंने भी देखे। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नहीं तो आप कट नहीं कर देना, इसको मैं बता रही हूँ, कट नहीं करना। तो कहते ना वो, तो आपके लिए भी कोई रिश्ता आ जाए, इंडिया से आप शादी करना, फॉर एग्जाम्पल, चलो आए या ना आए, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से प्रपोजल आता है आपके लिए, तो आप एक्सेप्ट करोगे? हाँ, वही वाली बात है कि अच्छा बंदा हुआ तो कर ले। बंदा नहीं, बंदी से मतलब होगा। अच्छा बंदा हो तो। बंदी होगी ना, किस टाइप की बंदी? लंबी चाहिए, छोटी चाहिए, बोनी चाहिए, कैसी होगी? मुझे बोनी चाहिए। बोनी चाहिए, ओके। जिसकी 4.5 हाइट हो, ज़्यादा लंबी ना हो, सही है। दुबली हो, पतली, मोटी हो? मोटी हो बहुत ज़्यादा। मतलब दुबली हो, स्मार्ट हो, ये थोड़ा सा समझ गई मैं इनकी बात। लंबी हो, स्मार्ट हो और गोरा कश्मीरी टाइप की हो, तो मतलब इंडिया से इनका प्रपोजल आना चाहिए, तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेंगे, शादी करेंगे, फिर हम लड्डू करेंगे तो शादी। वीडियो खत्म करते हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। दोबारा किसी और भी के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय। काटना नहीं इसको, बता दी, लगा देना वीडियो में।